मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सोयाबीन में भारी नुकसान के बाद अब किसानों में इस बार बोवनी का ट्रेंड बदलता दिखाई दे रहा है। लगातार दूसरे साल हुई अच्छी बारिश के बाद भी इस साल गेहूं का रकबा घटेगा, जबकि चने की बोवनी का रकबा 2 गुना तक बढ़ेगा। किसानों का मानना है कि चने के दाम अच्छे मिलते हैं, चने में लागत भी कम आती है और प्राकृतिक मार से नुकसान की संभावना भी कम होती है। मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थानीय कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को किसानों ने अपनी उपज सुबह से ही लाना प्रारंभ कर दिया था। मंडी में आवक करीब 15,000 क्विंटल की रही थी तथा सोयाबीन ऊंचे में 3800 रुपए और लहसुन 8500 रुपए प्रति क्विंटल नीलाम हुआ। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में खरीफ की कटाई से नष्ट हुई फसलों के बाद कृषि विभाग ने रबी फसल की बुआई का लक्ष्य तय किया है, जिसमें 3,10,970 हेक्टेयर में बुआई होगी। राजस्थान के पाली में किसानों के लिए गेहूं की खेती अब घाटे का सौदा साबित हो रही है। गेहूं की फसल में किसानों को नाम मात्र का मुनाफा होता है। गेहूं में पानी की सिंचाई भी ज्यादा होती है, दूसरी फसलों के मुकाबले मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। यही कारण है कि किसानों का गेहूं की फसल से अब धीरे धीरे मोहभंग होता जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2020-21 के लिए राज्य सरकार ने नई अधिसूचना गत जून माह में जारी कर दी थी। इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा के तहत सभी फसलों की प्रीमियम बढ़ा दी गई है। गेहूं का 158 रुपए, जौ का 78, चने का 328 रुपए, सरसों के 141 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम बढ़ा दिया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, ताकि कीमतों में उतार चढ़ाव का किसानों पर असर ना पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। लेकिन इस एमएसपी का फायदा सिर्फ 6% किसानों को ही मिल पाता है। 94% किसान वंचित रह जाते हैं। इन 6% किसानों में भी ज्यादातर पंजाब के होते हैं, क्योंकि यहाँ गेहूं और धान की करीब 100% सरकारी खरीद होती है। जालंधर में धान की फसल मंडियों में आ चुकी है, लेकिन खरीद के लिए किए गए सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पठानकोट की भोआ दाना मंडी में ना तो बारदाना पहुंचा है और ना ही सरकारी खरीद शुरू हुई है। सहारनपुर में आलू के बीज के बढ़े हुए दामों ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। गत वर्ष की अपेक्षा इस बार आलू का बीज 2 गुना दाम पर बिक रहा है। पिछले वर्ष जहां आलू के बीज का औसत भाव 2,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा था, वहीं इस बार भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। हरियाणा के सिरसा जिले में CCI यानी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नरमे की खरीद की जा रही है, जिसमें किसान अपनी पिछले साल की फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। कपास मंडी में मौजूद अधिकारी अब किसानों की ट्रॉली से नरमा उतरवाकर जांच कर रहे हैं कि किसान कहीं पुरानी फसल तो नहीं लेकर आ रहे। अगर किसी किसान की फसल पिछले साल की है तो उसे वापस भेजा जा रहा है। सरकार ने प्याज के निर्यात में ढील देते हुए बेंगलोर रोज और कृष्णपुरम किस्म के प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। इस छूट के साथ कुछ शर्त भी जोड़ी गई हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि 31 मार्च 2021 तक बेंगलोर रोज और कृष्णापुरम प्याज के 10,000 टन तक के निर्यात की अनुमति दी गई है। आज 24 घंटों के दौरान उत्तरी अंडमान सागर पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा होने की संभावना है। तटीय ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ 1-2 स्थान पर भारी वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।